हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो 2025 में यार फाइनली क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम भी खत्म। अब सारे प्यारे प्यारे बच्चों को बनाना है अपना कैरियर, और वो भी उस कैरियर को बनाने के लिए आने वाले 2 साल उनकी लाइफ के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वहां पर वो जो फाउंडेशन रखेंगे वो ही इमारत फाइनली उनकी बननी है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 साल में हमें क्या करना है। नॉर्मली मैंने देखा है स्टूडेंट्स 4 स्ट्रीम्स को चूज करते हैं, या तो वो इंजीनियरिंग साइड में जाते हैं, या वो मेडिकल साइड में जाते हैं, या वो कॉमर्स लेके सीए या सीएस करने की ट्राई करते हैं, या फिर ह्यूमैनिटीज में अपना कैरियर बनाते हैं, और कुछ बच्चे अपना स्पोर्ट्स में भी कैरियर बनाते हैं। लेकिन ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए खास है जो इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यार इंजीनियरिंग में भी जो बेस्ट कॉलेजेस हैं आईआईटी उसमें जाएं, और वो भी 2027 में 12th के साथ ही क्वालिफाई करना चाहते हैं। आज ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन बच्चों, जब आपने कैरियर का चुनाव किया है तो आपके मन में कई प्रश्न आ रहे होंगे, जैसे ये प्रश्न आईआईटी ही क्यों, दूसरे कॉलेजेस क्यों नहीं। दूसरा, क्या पहले 12th बोर्ड कंप्लीट करें उसके बाद तैयारी शुरू करें क्या। ये प्रश्न भी माँ बाप के मन में बहुत आता है, बच्चे के मन में भी आता है, कई लोग मिसगाइड कर देते हैं। फिर यह प्रश्न भी आता है कि क्या आईआईटी में जाने के लिए 2 साल में कोचिंग की जरूरत है क्या, और अगर जरूरत है तो भाई मैं बेस्ट कोचिंग का सिलेक्शन कैसे करूं, मैं कैसे सेलेक्ट करूं। इतनी सारी जो इंडिया में कोचिंग्स हैं उनमें से बेस्ट कोचिंग का सिलेक्शन कैसे करूं। तो भाई बच्चों, इन सभी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं एनके गुप्ता, जो कोटा से आईआईटी कानपुर से हूं, और मैंने 37 साल हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए, 8 लाख से ज्यादा बच्चे मैं पढ़ा चुका हूं, और लगभग जेई में कई रैंक 1 और कई रैंक 100 मैं दे चुका हूं, और 37 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो बच्चों, आप समझ ही सकते हो कि जितनी ज्यादा बच्चों आपकी उम्र है उससे ज्यादा तो मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आज मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूं ताकि आपको कहीं इधर उधर की सलाह लेने की जरूरत नहीं लगे, और आपको सीधे सीधे पता चले कि आपको क्या करना है। 2 साल का रोड मैप, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके मन में आए हुए प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न, आईआईटी ही क्यों। यार देखो बच्चों, जिंदगी में अगर जो भी काम करना है ना तो वो बेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम किसी से कम नहीं हैं। और इंजीनियरिंग में आईआईटीज भी होती हैं, एनआईटीज भी होती हैं, ट्रिपल आईटीज भी होती हैं, और दूसरे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है आपको आईआईटी ही जाना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पूरी दुनिया में, खाली इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में आईआईटीएंस की बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू है। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, या तो इनके सीईओ आईआईटीएंस हैं, और या फिर इनकी टॉप लीडिंग पोजीशन में, टॉप डेवलपर्स में इंडियन आईआईटीएंस बैठे हुए हैं। इंडियन आईआईटीएंस दुनिया के हर उस देश में अवेलेबल हैं जहां पर टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो इसलिए इंडियन आईआईटीएंस की बेटा बहुत 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 ज्यादा ब्रांड वैल्यू है। दूसरी चीज, सोसाइटी में आईआईटीएंस की एक अलग रेपुटेशन है। परिवार में, घर में, सोसाइटी में, रिलेटिव्स में लगता है यार बच्चा आईआईटीएन बन गया तो तुम्हारी एक अलग स्टेटस होगी, एक सेलिब्रिटी स्टेटस में तुम आओगे। तीसरी चीज, अगर आपने आईआईटी से एक डिग्री कर ली तो फिर इसके बाद लाइफ में आपके पास कभी यह प्रश्न नहीं होगा कि आपका जॉब नहीं है या आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते। आप मर्जी आए जो कुछ कर सकते हो। एक और पॉइंट, आईआईटी के अंदर की जो लाइफ होती है बच्चों, वो लाइफ स्वर्ग है, हेवन है। अरे वो 4 साल जो आपके आईआईटी में गुजरते हैं अनमैचेबल है। लाइक माइंडेड टॉप ब्रेन्स ऑफ द इंडिया, टॉप ब्रेन्स ऑफ द कंट्री, टॉप ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड वहां पर आपको मिलेंगे। उनके साथ आपकी ग्रूमिंग होगी, सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, आप स्पोर्ट्स में, ड्रामा में, कल्चर में, जिसमें भी जो करना चाहते हैं, मैनेजमेंट में, सब कुछ में आपकी ग्रूमिंग होगी। 4 साल में आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाओगे। यही तो कारण है कि इंडियन आईआईटीएंस को लोग लेते हैं। इसलिए करना है तो आईआईटी से ही करना है, और वो भी अपनी पसंद की ब्रांच से करना है, और अपनी पसंद की आईआईटी से करना है। तो आज ही ठान लो कि अगर इंजीनियरिंग करने का सोचा है तो आईआईटी से ही करेंगे। अनमैचेबल है बच्चों, आईआईटी बेस्ट कॉलेजेस हैं पूरी दुनिया के जहां से हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। करेक्ट। तो इसलिए हमें आईआईटी में जाना चाहिए, क्योंकि हम बेस्ट हैं और हमें बेस्ट ही चाहिए। कंप्रोमाइज क्यों करें। अभी हमारे पास 2 साल का टाइम है, उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे। दूसरा प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, कई लोग, आपके टीचर, स्कूल टीचर, रिलेटिव, भैया दीदी लोग कई बार ये सलाह दे देते हैं कि बेटा 12th में 75% चाहिए, इसलिए पहले 12th कर लो, उसके बाद ड्रॉप लेकर फिर आईआईटी की तैयारी करना। मैं आपको मना करता हूं बेटा,
ऐसा आप बिल्कुल मत करना। जिंदगी का एक एक साल इंपॉर्टेंट है। और 11-12 में जब हम तैयारी करके जाएंगे तो आपको मैं बता दूं, टॉप 100 में ज़्यादा से ज़्यादा रैंक्स जो आती है वो 12th के साथ देने वाले बच्चों की आती है। ज़्यादा संख्या जो सिलेक्शन की होती है वो 12th के साथ जाने वालों की आती है। और अगर दुनिया में कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। इसलिए इस सलाह को सिरे से खारिज कर दीजिए। पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, किसी की बात पे ध्यान मत दीजिए। ये समस्या को टालने वाली बात है। उस बच्चे का कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है और ईश्वर करे कि अगर ड्रॉप लेने की जरूरत ही नहीं आना चाहिए। और अगर ड्रॉप लेने की जरूरत भी आई तो 2 साल की जो तैयारी है तब काम आएगी। आप सोचिए तीसरे साल में जाके अचानक से 1 साल में 2 साल की तैयारी कैसे होगी। और बच्चों, आईआईटी की जो तैयारी होती है, आप ध्यान रखना, इसमें बोर्ड लेवल की तैयारी भी साथ में होती है। अरे गिनती हमेशा 1 2 3 4 से ही शुरू होती है। आईआईटी लेवल तक जाने के लिए एनसीईआरटी लेवल से ही ऊपर जाना पड़ता है। इसलिए ये ड्रॉप लेने का आइडिया छोड़ दो। 12th के बाद प्रिपरेशन नहीं करनी है आपको, अभी से आज से जेई की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। अरे बच्चे तो आजकल 8th 9th 10th से जेई की तैयारी शुरू कर चुके हैं यार। तुम्हें तो अब तैयारी शुरू करनी है, पर डरना मत। 2 साल में उनकी बराबरी भी कर देंगे, उनको पछाड़ भी देंगे और टॉप 100 में रैंक लाके आईआईटीएन बनने के कगार पर पहुंच जाएंगे। इसलिए मेरी स्ट्रॉन्ग सलाह है, आपको अभी से तैयारी शुरू करनी है। फिर अगला सवाल आएगा, क्या कोचिंग जरूरी है? यार एक बात बताओ, 8th 9th 10th से बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, प्लस इसके अलावा कंपटीशन ऐसा है कि आपको लिमिटेड सीट जो आईआईटी की है उसी के अंदर जाना है। अब आप सोचो, जो दूसरा बच्चा जो कोचिंग कर रहा होगा आपसे ज्यादा टू द पॉइंट काम कर रहा होगा, टू द पॉइंट क्लासेस कर रहा होगा, टू द पॉइंट प्रॉब्लम सोल्व कर रहा होगा, टू द पॉइंट टेस्ट दे रहा होगा, उसको मोटिवेशन मिल रहा होगा, गाइडेंस मिल रही होगी और वो आपसे आगे बढ़ता जाएगा। आप सोचिए नेशनल लेवल पर कैसे अपन कॉम्पीट करेंगे। तो अगर बेस्ट चाहिए तो मेरा मानना है 100% एक प्रॉपर कोचिंग की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप जिस शहर में गांव में रहते हैं वहां किसी भी जगह जाकर ऑर्डिनरी कोचिंग कर ली, नहीं। अगर बेस्ट बनना है तो बेस्ट कोचिंग जरूरी है। इसलिए मेरा इसमें वोट यही है कि हाँ, 100% प्रॉपर कोचिंग जरूरी है अगर बेस्ट रिजल्ट लाना है तो। अब बड़ी बात आती है कि बेस्ट कोचिंग का सिलेक्शन कैसे करें। चाहिए तो सही, करना भी चाहता हूं, लेकिन बेस्ट कोचिंग का सिलेक्शन कैसे करें, इसके लिए मैं बच्चों आपको और आपके पेरेंट्स को गाइडेंस देना चाहता हूं। वो कौन से पॉइंटर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और बेस्ट कोचिंग का सिलेक्शन करना है। सबसे पहले तो बच्चों, जो डायरेक्टर्स हैं, जो उस सिस्टम को, उस कोचिंग को, उस इंस्टीट्यूट को चलाते हैं, ध्यान रखिए वो उनकी बैकबोन है, वो उस सिस्टम को चलाते हैं, वो सिस्टम की जान है, उनका आईआईटीएन होना जरूरी है। आप कोई भी कोचिंग चूज करना चाहते हो, पहले ये इंश्योर करो कि उनके जो डायरेक्टर्स हैं क्या वो आईआईटीएन हैं क्या। दूसरी बात, क्या वो सिर्फ कहने के आईआईटीएन हैं, क्या बच्चों को कनेक्टेड हैं कि नहीं है, बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों से बात करते हैं कि नहीं करते, बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हैं कि नहीं रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई आईआईटीएन हैं लेकिन वो कोचिंग से रिलेवेंट नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस करते हैं। लेकिन आपको ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जहां डायरेक्टर्स फुली इन्वॉल्व हों और बच्चों से कनेक्टेड हों। उसके बड़ी बात, डायरेक्टर्स को खुद को आईआईटी पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। जैसे देखो, अब मुझे 37 साल का अनुभव है, मैं बताऊंगा इसरल के जो डायरेक्टर्स उनके पास कितना अनुभव है, क्या कर रहे हैं, तो उनके पास आईआईटी पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। अरे जिनके पास खुद पढ़ाने का अनुभव नहीं है, सोचो वो कैसे पढ़वाएंगे दूसरे टीचर से भी। और एक और बड़ी बात, जब हमें बेस्ट आईआईटी में जाना है तो उन डायरेक्टर्स को ये अनुभव होना चाहिए, या तो उनकी अच्छी रैंक आई हो या फिर उन्होंने टॉप रैंक्स के बच्चों को पढ़ाया हुआ हो, ताकि उनको पता हो कि भाई अब रैंक कैसे लानी है। बच्चों, आप में क्षमताएं हैं, बस आपको इस तरह के डायरेक्टर्स की जरूरत है। और याद रखिए कि जब बेस्ट करना है तो बेस्ट पे जाना चाहिए। और अब दुनिया पलट चुकी है, आपको किसी के मोहताज नहीं हो। आप ऑनलाइन मोड में भी कोचिंग कर सकते हो, ऑफलाइन मोड में भी कोचिंग कर सकते हो। ऑनलाइन में बेस्ट टीचर्स, बेस्ट डायरेक्टर्स आपकी टेबल पर आकर आपको पढ़ा सकते हैं। तो मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला चुनाव ये करना है कि डायरेक्टर्स की ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नोट कर लेना, बहुत गंभीर बात मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इसरल की बात करूं, वन ऑफ द डायरेक्टर इज मी, मैं एनके गुप्ता, 37 साल, आईआईटी कानपुर से। दूसरे डायरेक्टर अगर मैं बात करूं, सारांश गुप्ता सर, इंडिया के इकलौते हाईएस्ट रैंक होल्डर जो आईआईटी पढ़ा रहे हैं, डायरेक्टर हैं, सिस्टम अपने आप को डेडिकेट कर दिया, ऑल इंडिया रैंक 41 आईआईटी जेई में। सोचिए, इनको तो पता ही है ना, खुद लेकर आए हैं और इनके बच्चे भी लेकर आए हैं पढ़ाने वाले। ये आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, जहां हर बच्चा जाना चाहता है, वहां के ग्रेजुएट हैं। जेई मेन में भी सर की 71 रैंक थी।
नेशनल साइंस ओलंपियाड में 4th रैंक थी। दुनिया के टॉप 1% फिजिक्स ओलंपियाड में सर रहे हुए हैं। 11 साल से ज्यादा का सर का एक्सपीरियंस है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में सर काम कर चुके हैं, गूगल जैसी कंपनियों में, और वो सब छोड़ छाड़ के सर पढ़ाने के लिए आ गए हैं और लाखों बच्चों को मेंटर और पढ़ा चुके हैं। वो है सारांश गुप्ता सर। अरे फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे पूरा इंडिया सारांश गुप्ता सर के लिए, ये कहता है ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द ई सरल। दूसरी बात मैं एक और बताऊं, प्रतीक गुप्ता सर खुद IIT बॉम्बे से। आप सोचिए, मेरे दोनों बच्चे सारांश गुप्ता सर और प्रतीक गुप्ता सर, ये दोनों IIT बॉम्बे से हैं। तो प्रतीक गुप्ता सर भी IIT बॉम्बे से हैं, केमिस्ट्री के झन्नाटेदार टीचर हैं। 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस इनको हो चुका है और लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं, मेंटर कर चुके हैं और पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन करते हैं। और ऑनलाइन में तो सर का कोई मुकाबला ही नहीं है, पूरे सिस्टम को बच्चों को साथ लेके चलते हैं। आज हर बच्चा इंडिया का प्रतीक सर का दीवाना है। प्रतीक सर का जो मोटिवेशन है वो कहीं नहीं मिलेगा। आप सोचिए, ऐसी डायरेक्टर्स की टीम है। और ई सरल की कोर टीम में एक और हीरा, इंडिया का हाईएस्ट रैंक होल्डर, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते बच्चों, गैस कर सकते हो, अर्पित माहेश्वरी जी की मैं बात कर रहा हूं। ऑल इंडिया रैंक 2 IIT जेई में, ऑल इंडिया रैंक 2। आप सोचिए, जिसकी खुद की 2nd रैंक आई हो, उससे बढ़िया गाइडेंस तो कौन दे सकता है, उससे बढ़िया सिस्टम तो कौन चला सकता है। जेई मेन में ऑल इंडिया रैंक 7, गोल्ड मेडल नेशनल साइंस ओलंपियाड में। आप सोचिए, और दुनिया भर का टीचिंग एक्सपीरियंस। आप सोचिए क्या कोर टीम है ई सरल की। तो अगर ऐसे डायरेक्टर कहीं भी हो तो आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए। इसलिए मैंने बताया है, डायरेक्टर्स ऐसे होना चाहिए, सिस्टम चलाने वाले बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, जैसे हमारी टीम हमेशा अवेलेबल होती है। अब दूसरी बड़ी चीज जो आपको देखनी है किसी भी कोचिंग में, वो है वहां के टीचर्स क्वालिफाइड हो और एक्सपीरियंस्ड हो। जैसे बेस्ट क्वालिफिकेशन तो क्या होनी चाहिए, IITian होना चाहिए बच्चों। फिर उनको पढ़ाने का 10-10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे मुझे 37 साल का एक्सपीरियंस हो गया, सारांश सर को हो गया, पूरी टीम में इस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टॉप रैंक्स दे चुके हो, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्लास में जलवा बिखेर दें, बच्चे से कनेक्ट कर दें। क्योंकि एग्जाम टीचर को नहीं देना है, एग्जाम बच्चे से दिलवाना है और उसकी रैंक लानी है। तो टीचर्स में बच्चों से ज्यादा एनर्जी होना चाहिए। ऐसे टीचर्स की टीम जहां हो, वहीं से सिर्फ आपको पढ़ना है। और बड़ी बात बता देता हूं, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे टीचर होना चाहिए और कोई बैच सिस्टम नहीं होना चाहिए कि शुरू में आपको अलग बैच दे दिया और बाद में बैच चेंज कर दिया। नहीं, सेम टीचर आपको पढ़ाते रहना चाहिए। बस इस चीज का विशेष ध्यान रखना, हर टीचर, हर सब्जेक्ट का टीचर स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छी रैंक के साथ IIT में जाना है। ई सरल की टीम में आपको बताता हूं, फिजिक्स में देखो आप, सारांश गुप्ता सर, सत्यम सर, GRB सर, अरुण सर, अजय सर, BP सर, PS सर, ये सारे जितने भी टीचर्स हैं मोस्टली IITians हैं और कई साल के एक्सपीरियंस हैं और टॉप 100 में कई रैंक्स दे चुके हैं और खुद की इनकी भी बहुत शानदार रैंक रही है। तो फिजिक्स की इतनी जन्नतेदार टीम है, कोटा की बेस्ट टीम है, कोटा के लीजेंड्स हैं पढ़ाने वाले। आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो भी आपको वहां पढ़ाएंगे आपके घर पर, और अगर आप ऑफलाइन आते हो तो भी ये टीचर की टीम आपको पढ़ाने वाली है। इसी तरह से बच्चों केमिस्ट्री में भी एक से एक दिग्गज भरे पड़े, प्रतीक गुप्ता सर, ABN सर, NV सर, MRS मैम, RR सर, AT सर, JYT सर, VKR सर, RK सर, RKC सर, और भी टीम है। ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, इनमें से मोस्टली IITians हैं, पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। इसी तरह से अगर मैथ्स की टीम भी आप देखोगे तो मैं हूं, BG सर हैं, KD सर हैं, PMS सर हैं, MKW सर हैं, SPT सर हैं। ये सारे टीचर्स का नाम अगर आप ढूंढोगे, कोटा में बच्चों से पूछोगे तो आप कहोगे भाई इनसे बढ़िया टीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे टीचर्स जहां पर हों वही कोचिंग आपको सेलेक्ट करनी है। देखो, ये आपका कैरियर का मामला है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, हमेशा बेस्ट पे जाना है। जो बेस्ट तैयारी कराएं, बेस्ट पढ़ाएं, ऐसे टीचर से ही आपको पढ़ना है। और इससे भी बड़ी बात, ऐसी कोचिंग में आपको जाना है जब 1-to-1 मेंटरशिप मिले। ऐसा नहीं लाखों की भीड़ इकट्ठी कर ली, एक क्लास में 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार बच्चे बैठे हैं, बेकार है। ऐसे ऑफलाइन सिस्टम जहां 1-1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन बच्चों पे ध्यान ही नहीं है, सिर्फ टॉपर्स को अलग कर लिया, उन पे ध्यान देते हैं, बाकी पे ध्यान नहीं देते हैं। नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ देखिए, आपको एक सीट चाहिए, आपका कैरियर इंपॉर्टेंट है, आपके लिए 1-to-1 मेंटरशिप जरूरी है बच्चों। इसलिए ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना जहां हर बच्चे पर फोकस हो, हर बच्चे पर मेंटर खुद 24/7 कनेक्टेड हो। आपको जब मेंटर की जरूरत है आप बात कर सकते हो, और नहीं तो वो मेंटर जो आपको रेगुलरली गाइडेंस दे, आपका डिसिप्लिन मेंटेन करे, आपको डांटे, आपको फटकारे, आपने होमवर्क किया कि नहीं किया, आपने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, आपने टेस्ट एनालिसिस किया कि नहीं किया, और आपको लगातार मोटिवेशन देता रहे। ऐसी मेंटरशिप जहां पर हो, सिर्फ आपको वहीं से कोचिंग लेनी है। और ई सरल
पूरी इंडिया की बेस्ट मेंटरशिप देता है, 5 लेयर मेंटरशिप। जो मैंने आपको बताया कि मेंटर होना चाहिए, 1-to-1 मेंटरशिप, आर्क सेशन, टिप सेशन, इसके अलावा रेगुलर, अगर कोई बच्चा क्लास में नहीं आ रहा तो मेंटर का फोन आ जाता है, लाइव क्लास में क्यों नहीं है भाई। गुरुकुल में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसके हॉस्टल में मेंटर पहुंच जाते हैं कि भैया तू क्यों नहीं आया, तेने होमवर्क क्यों नहीं किया, शक्तिमान कार्ड चेक होते हैं। 5 लेयर पर मेंटरशिप मिलती है। तो जब बच्चा मेहनत करता है, टीचर मेहनत करते हैं, मेंटर मेहनत करते हैं, तो सफलता निश्चित होती है। तो आपको मेंटरशिप पर भी विशेष फोकस करना है। और फिर जो प्रैक्टिस मटेरियल है, मॉड्यूल्स जिसको बोलते हैं, वो बेस्ट होना चाहिए बच्चों। ई सरल के जो लीजेंडरी मॉड्यूल्स हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारे मॉड्यूल्स इंडिया के बेस्ट मॉड्यूल्स हैं। इसमें लेवल वाइज एक्सरसाइज हैं, पैटर्न वाइज एक्सरसाइज हैं, चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, PYQs है, DPPs है, सब कुछ मॉड्यूल्स में आपको मिलेगा। 30,000 से ज्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और 30,000 क्वेश्चन जिसने कर लिए वो रैंक 1 ला सकता है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, नॉट ए सिंगल बुक, नॉट ए सिंगल अदर एक्सरसाइज, और कोई मटेरियल करने की जरूरत नहीं है। ई सरल के मॉड्यूल्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे। तो इसके अलावा एक और चीज, जो बच्चे ऑनलाइन से क्लासेस करना चाहते हैं उनको एक चीज बता देता हूं कि क्लासेस इंटरेक्टिव क्लासेस होना चाहिए। इंटरेक्टिव क्लासेस का मतलब जानते हो, मैं बताता हूं इंटरेक्टिव क्लासेस क्या होती है। एक ऐसी क्लास जिसमें टीचर आपको वीडियो पर देख सके, आपको अनम्यूट करके आपसे बात कर सके, आपसे इंटरेक्ट कर सके, जैसे ऑफलाइन में होता है, वो इंटरेक्टिव क्लासेस कहलाती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पर अगर आप देखोगे तो एक इंटरेक्टिव क्लास में सारांश गुप्ता सर आपको नजर आएंगे क्लास लेते हुए। आप देखिए यहां पर कैसे सर पढ़ा रहे हैं, एक एक बच्चे से अनम्यूट करके हैंड रेज करा रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। ये ई सरल का सबसे पावरफुल फीचर है बच्चों, जिसमें इंटरेक्टिव क्लासेस आपको मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि चेट आपने कर दी, नहीं, एक एक बच्चे पर ध्यान है, हजारों की भीड़ नहीं है, लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ इसमें चलते हैं, सेम टीचर्स रहते हैं, बेस्ट टीचर आपको पढ़ाते हैं। तो इंटरेक्टिव क्लासेस होना चाहिए, पहली चीज ये इंश्योर कर लेना चाहिए। तो बच्चों अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो अब मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आता हूं। ई सरल आपके लिए लेकर आया है, अगर आप 2027 में जेई टॉप रैंक के साथ, इन सारी चीजों के साथ, इसके अलावा टेस्ट सिस्टम है, डाउट सिस्टम है, इनके साथ अगर करना चाहते हो तो 2 मोड में ई सरल आपके लिए कोर्स लेकर आया है। एक जेई 2027 ब्रह्मोस 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए ये ऑनलाइन कोर्स है और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अपने काउंसलर से बात करने के लिए आज से तैयारी शुरू करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ई सरल का एक ही ऑफलाइन सेंटर है कोटा में, क्योंकि क्वालिटी बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए कोटा में ई सरल का गुरुकुल चल रहा है, जहां एक एक बच्चे पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो जेई ब्रह्मोस 2027 ई सरल गुरुकुल में आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहां से भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। डायरेक्टर भी वैसे, फैकल्टी टीम भी वैसी, मेंटरशिप भी वैसी, मॉड्यूल्स भी वैसे, टेस्ट सिस्टम भी वैसी, और सबसे बड़ी बात है कोटा की जो चिंगारियां हैं, कोटा का जो माहौल है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, वही माहौल ऑनलाइन में भी है और वही माहौल ऑफलाइन में भी। सब कुछ बच्चों आपको यहां पे मिलेगा। तो अब देर मत करिए, ई सरल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एक्सप्लोर करिए, यूट्यूब पर जाकर देखिए, लोगों के रिव्यूज देखिए और फिर डिसाइड करिए। कैरियर आपका, चॉइस आपकी, डिसीजन आपका। तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, आपके पेरेंट्स को ई सरल में इनवाइट करता हूं और गारंटी देता हूं कि आपके साथ जैसा मैंने बताया वैसा का वैसा मेहनत होगी और 2 साल के बाद हम अपने मुकाम पर, अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। तो बस बच्चों, अब कुल मिलाकर ये ई सरल का सिस्टम है जहां लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन, मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग सब कुछ आपको मिलेगा। और ई सरल ने पहले भी ऐसा करके दिखाया। 2024 में 1500 प्लस बच्चे IIT में गए हैं, 87 रैंक एडवांस में बच्चे की आई हुई है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो, हर 3 में से 1 बच्चा IIT, NIT, IIIT में पहुंचा है। तो ये ई सरल के रिजल्ट्स हैं। तो फाइनली बच्चों, जो मेरे पीछे देख रहे हो, IIT बॉम्बे, अगर यहां जाना है तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको मैंने बता ही दिया है कि आपके पास जो कोर्सेज हैं वो कोर्सेज ये हैं बच्चों। जेई 2027 ब्रह्मोस, यहां पर ऑनलाइन आप एडमिशन ले सकते हैं और या फिर ऑफलाइन में आप एडमिशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। तो इंतजार है आपका। विश यू ऑल द बेस्ट।